छोटा सा घर था जहां एक बुजुर्ग अम्मा अपने नाती के साथ रहती थीं। दोनों का रिश्ता बेहद प्यारा था। दादी अपने पोते से बहुत प्यार करती थीं और पोता भी दादी को माँ से बढ़कर मानता था। दोनों हर दिन साथ जंगल जाते, पेड़ों से फल तोड़ते, झरने में नहाते और रात को घर की छत पर बैठकर चांद को निहारते हुए प्यारी प्यारी बातें करते थे। एक दिन सुबह का समय था। लड़का घर में बैठा सोच रहा था कि आज दादी को कुछ खास खिलाया जाए। तभी उसके मन में विचार आया, क्यों ना आज दादी को जंगल से ताजे जामुन लाकर खिलाऊं। यह सोचकर वह खुशी खुशी जंगल की ओर निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा जामुन का पेड़ मिला। वह तेजी से पेड़ पर चढ़ा और पके हुए जामुन तोड़कर झोली में भर लिए। वो दौड़ता हुआ वापस घर की ओर लौटने लगा। जैसे ही वह घर पहुंचा, देखा कि दादी आंगन में जमीन पर पड़ी हैं और उनके हाथ में वही पुरानी तस्वीर है जिसमें दोनों की मुस्कान कैद थी। लड़का घबरा गया। उसने दादी को हिलाया, आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि अब उसकी दादी इस दुनिया में नहीं रही। बाहर खिड़की से गांव के कुछ लोग झांक रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया, कोई मदद नहीं करने आया। लड़का बिल्कुल अकेला था। उसने खुद ही अपनी दादी का अंतिम संस्कार किया। अग्नि को मुखाग्नि देते समय उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक आग जल रही थी। अगले कुछ दिन वह घर में अकेला बैठा रहा। उसे महसूस हुआ कि इस गांव के लोग सिर्फ तमाशबीन हैं, कभी साथ नहीं देते, न दुख में न जरूरत में। वह सोचने लगा, मेरे लिए तो सिर्फ मेरी दादी ही सब कुछ थी। अब मुझे कुछ बनकर दिखाना है। मुझे अमीर बनना है, ताकतवर बनना है। यही सोचकर उसने खेतों में मजदूरी करना शुरू किया। दिन भर मिट्टी में काम करता, रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। वह किसी से कुछ कहता नहीं था, बस दादी की बातों को याद करता और खुद को मजबूत बनाता। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। उसने खेती और व्यापार के कई गुर सीख लिए। एक दिन वह शहर गया और वहां छोटी सी एक दुकान खोल ली। दुकान चलाना आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करता रहा। कभी सामान खुद उठाता, कभी खुद ही पैकिंग करता, लेकिन थकता नहीं था, क्योंकि उसके दिल में दादी की मुस्कान बसी थी। कुछ महीनों में उसकी दुकान चलने लगी, ग्राहक बढ़ने लगे। फिर उसने सोचा, क्यों ना और दुकानें खोलूं और उन पर लोग बैठा दूं। उसने वैसा ही किया। एक एक कर शहर में उसकी कई दुकानें खुल गईं। अब उसके पास पैसा, नाम और इज्जत सब कुछ था। एक दिन वह अपनी चमचमाती गाड़ी से गांव लौटा। गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। जो लड़का चप्पल पहनकर खेतों में मजदूरी करता था, आज वह सूट बूट में गाड़ी से आया था। पर लड़के ने किसी से बात नहीं की। वह सीधा अपने पुराने घर पहुंचा। जैसे ही आंगन में कदम रखा, आंखें नम हो गईं। दादी की यादें जैसे हवा में तैरने लगीं। वह वही चटाई बिछाकर बैठ गया जहां दादी हर शाम चाय पीती थीं, और फिर फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ देर बाद वह गांव में घूमने निकला। गांव वाले अब उसके पास आकर कहने लगे, बेटा हमारे घर आओ, खाना खाओ। पर लड़का मुस्कुराते हुए बोला, जब जरूरत थी तब कोई पास नहीं आया। अब जब सब कुछ पा लिया तो सब साथ देने को तैयार है। बस रे जिंदगी, कितना सिखाती है तू। ये सुनते ही गांव के लोगों की आंखें शर्म से झुक गईं। सबने अपने व्यवहार पर अफसोस किया। लड़का चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ गया और निकल पड़ा उस स्थान की ओर जहां उसकी दादी की अस्थियां विसर्जित की गई थीं। वहां पहुंचकर वह चुपचाप बैठ गया। हवा ठंडी थी, चांदनी बिखरी हुई थी। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। लो दादी, तुम्हारा पोता सफल हो गया। तुम जहां भी हो देखना, तुम्हारी हर सीख मेरे साथ है। हवा में जैसे कोई हल्की सी हंसी गूंज उठी हो। चांद की रोशनी और तेज हो गई और लड़का वहीं बैठकर देर रात तक दादी से बातें करता रहा।